तो अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 जो आर्टिकल 3.5 से रिलेटेड, और 3.5 आर्टिकल है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट। ये एक ही के जो है ये तीनों नाम है, इसी नाम से जो है इसको कहा जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इसमें हम हल करते हैं कि इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i minus 3j plus k and vector b equals to I minus 3j plus 4k and vector c equals to minus I minus 2j और प्लस के प्लस 5k। So then find और evaluate। तो इसमें evaluate करना है, तो पहला इसका पार्ट है कि a डॉट b मालूम करें। वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इन वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर लिखें 2i माइनस 3j प्लस के और डॉट प्रोडक्ट i माइनस 3j प्लस 4k। कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर वेक्टर दिए गए हों तो इसका फार्मूला होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 का जो है, तो इसमें a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1, फिर प्लस a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू भी -3 एंड a3 की वैल्यू 1 और b3 की वैल्यू 4 के इक्वल। तो 2 प्लस 9 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 15। तो फिर इस लिहाज से ये डॉट प्रोडक्ट 15 के इक्वल आ गए। अब ये इसी तरह के इसके पार्ट्स हैं मुख्तलिफ जो है। फोर्थ पार्ट इसका हल कर लेते हैं कि वो है 2a प्लस 3b माइनस c और इसका डॉट प्रोडक्ट a प्लस b के साथ। तो पहले जो है इनकी वैल्यू मालूम कर ली जाए, फिर इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। ये 2a प्लस 3b माइनस c दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू a की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस के प्लस 3 इंटू i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस c और c है i माइनस i माइनस 2j एंड प्लस 5k। तो अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4i माइनस 6j प्लस 2k प्लस 3i माइनस 9j प्लस 12k प्लस i प्लस 2j
-5 के। तो अब जो टर्म इसमें ऐड होती हो वो ऐड करनी है। तो 4i + 3 7i + 1 8i -6 -9 -15 + 2 -13j और फिर इसके बाद है 2 + 12 14 14 -5 जो है +9 के। और इसी तरह से जो है a + b, तो a की वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दें 2i -3j प्लस k और प्लस b की वैल्यू जो है i -3j + 4k। तो 2 + 1 3i -3 -3 -6j और 1 + 4 5k। अब इसका जो है हम डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो now 2a + 3b -c dot a + b, this is equals to 8i -13j + 9k और इसका डॉट प्रोडक्ट जो है इसके a + b के साथ 3i -6j + 5k। तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 3 प्लस -13 × -6 और फिर प्लस 9 × 5। तो दिस इज इक्वल्स टू 24 + 78 + 45, तो 12 and 17 11 और 2 13 and 14, तो 147 जो है फिर इस लिहाज से इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से जो है पहले वेक्टर मालूम कर लिए और फिर इसका जो है फार्मूले से डॉट प्रोडक्ट मालूम किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें भी वेक्टर दिए गए हैं 3 वेक्टर। इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू j - k and vector b equals to 3i - 4j plus k and vector c equals to -i plus 2j minus 4k. Then find the angle between the vectors. Find the angle between the vectors. Between the vectors. तो अब देखते हैं कि कौन से वेक्टर जो है इसमें कहे गए हैं मालूम करने के लिए। ये पहला है, इसमें a और 3b के दरमियान, बिटवीन a एंड
3b। तो सबसे पहले जो है इसमें हम वेक्टर ए और इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू जे माइनस के। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस 1 का स्क्वायर है चूँकि z कंपोनेंट माइनस 1 के इक्वल है। तो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 के इक्वल, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल जो है इसमें वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से जो है 3b मालूम किया जाए। तो 3 इंटू वैक्टर b जो है 3i माइनस 4j प्लस के। तो 9i माइनस 12j प्लस 3k। और अब फिर इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर ली जाए 3b। तो दिस इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 81 प्लस 144 प्लस 9, और ये बन जाएंगे टोटल मिलके जो है ये 90, और 90 जो है ये 4, और इसी तरह से जो है 234 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ। इसमें से देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई, तो इसको जो है लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई बाई 26। तो 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब इसमें जो है हम देखते हैं कि एज वी नो दैट cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट 3b, यानी कि जिन वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, और फिर उनकी मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड कर दिया जाए तो इससे जो है एंगल मालूम होता है। तो अब इसमें जो है इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ लिखते हैं। वेक्टर है ए वेक्टर जे माइनस के, और इसका डॉट प्रोडक्ट 3b वेक्टर है 9i माइनस 12j प्लस 3k, और डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड ये हम मालूम कर चुके हैं स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, और 3b मैग्नीट्यूड ये 3 स्क्वायर रूट 26 के इक्वल। तो अब इसमें जो है इसका आई कंपोनेंट 0 के इक्वल है, 0 इंटू 9, जे वाई कंपोनेंट 1 के इक्वल है माइनस इंटू माइनस 12, और जेड कंपोनेंट इसका माइनस 1 के इक्वल है, और दूसरे वेक्टर का 3 के इक्वल, और 3 अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 26, 0 माइनस 12 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2
स्क्वायर रूट 13 रह जाएगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ये दोनों बाहर आएंगी इसकी वैल्यूज़। तो फिर इस लिहाज से जो है ये माइनस, ये इससे कट जाए तो 5 रह जाएगा, तो -5/2 स्क्वायर रूट 13 जो है इस एंगल की कोसाइन ऑफ द एंगल आएगा। और इससे जब एंगल मालूम करेंगे तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -5/2 स्क्वायर रूट 13 इसकी जो है वैल्यू आएगी। तो इस तरह से जो है ये दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन ऑफ द एंगल मालूम किया जा सकता है और कोसाइन ऑफ द एंगल भी मालूम किया जा सकता है। अब इसका एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट हल करते हैं। फोर्थ पार्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड दूसरा वेक्टर है ए माइनस बी माइनस सी। तो पहले जो है इन वेक्टर्स की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए है जे माइनस के प्लस, और वेक्टर बी है 3i माइनस 4j प्लस के और प्लस सी, और फिर सी वेक्टर है -i प्लस 2j माइनस 4k। तो अब इससे जो है हम पहले इनकी एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो i इसमें नहीं है, 3 और -1 2i, और इसी तरह से जो है 1j माइनस 3j और फिर माइनस j रह जाएगी इसकी वैल्यू, और माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा और -4k। तो अभी चाहें तो इसी की मैग्नीट्यूड भी यहीं पर मालूम कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 + 1 + 16 and this is equals to square root 21। अब दूसरा वेक्टर मालूम करते हैं a माइनस बी और माइनस सी वेक्टर। तो a वेक्टर है j माइनस के, माइनस दूसरा वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस के, और तीसरा वेक्टर है -i प्लस 2j माइनस 4k। तो पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, j माइनस के माइनस 3i प्लस 4j माइनस के प्लस i माइनस 2j प्लस 4k। तो इसमें -3i और प्लस तो -2i और j + 4 + 5 और -2 + 3j, और इसी तरह से -k -2 प्लस 2k।
और अब इसकी जो है मैग्नीट्यूड भी साथ ही मालूम कर लेते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी माइनस सी, तो दिस इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 + 9 + 4 इक्वल्स टू √17 जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब जो है इसमें हम इनके दरमियान एंगल मालूम करते हैं। Now angle between A plus B plus C and A minus B minus C. So this is cos theta, and cos theta equals to, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट A plus B plus C डॉट A minus B माइनस सी, और फिर इन्हीं की मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड किया जाए। A plus B plus C और A minus B माइनस सी। तो दोनों वेक्टर्स जो है इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। पहले की है 2i, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 2i माइनस जे माइनस 4k और डॉट, और दूसरा वेक्टर है -2i प्लस 3j और प्लस 2k, और इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर चुके हैं पहले जो है। पहले की है √21 और दूसरे की है √17। डॉट प्रोडक्ट के लिए इनके कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -2 फिर प्लस -1 × 3, फिर इसके बाद जो है -4 × 2, और इसको जो है आपस में इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दें, इकट्ठा करेंगे तो ये 357 आएगी इसकी वैल्यू। -4 -3 -8 3/√357 and -15/√357। तो अब इससे जो है एंगल मालूम करें, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -15/√357, और ये इसका जो है रिक्वायर्ड एंगल है। तो इस तरह से जो है दो वेक्टर्स के दरमियान, कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम किया जा सकता है। पहले वेक्टर्स की वैल्यूज मालूम करें, फिर उसका फार्मूला जो है A डॉट B डिवाइडेड बाई A मैग्नीट्यूड इंटू B मैग्नीट्यूड, इस फार्मूले को यूज़ किया जाए तो इससे जो है इसकी एंगल की वैल्यू मालूम है। पहले कोसाइन ऑफ द एंगल, फिर उससे जो है एंगल मालूम किया जा सकता है, थीटा की वैल्यू। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, इफ ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर्स such that A plus B plus C equals to 0 and magnitude of vector A equals to 2
magnitude of vector B equals to 3 and magnitude of vector C equals to 4. Then find angle between A and B. Then find angle between vector A and B and vector B जो है इनके दरमियान एंगल मालूम करना है क्या होगा। तो अब इसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं कि सिंस सम ऑफ द वेक्टर A, B and C equals to 0 or 0 vector, so this implies that minus C equals to A plus B. तो अब इसमें जो है इसके साथ डॉट प्रोडक्ट मालूम किया जाए। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाई माइनस सी कह लें, माइनस सी से जो है डॉट प्रोडक्ट लें, इसका माइनस सी पहले है और इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस सी के साथ हो, तो दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट सी वेक्टर। अब इसमें सी की वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये माइनस डॉट प्रोडक्ट जो है सी डॉट सी ये प्लस हो जाएगा और अब इसके मुताबिक जो है इसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी प्लस इसमें जो है बी की सी की वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दी, चूँकि हमने ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करना है तो सी की वैल्यू जो है इसमें रिप्लेस कर दें और ये माइनस सी था जिसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है और इसकी वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल, क्योंकि माइनस सी इक्वल है ए प्लस बी के। वैसे इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से डॉट प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन अब इसके मुताबिक सी डॉट सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब इनके डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए का ए से डॉट प्रोडक्ट, फिर ए का बी के साथ ए डॉट बी, फिर बी का ए के साथ बी डॉट ए और फिर बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट बी। तो ये भी जो है ये ए मैग्नीट्यूड, चूँकि सेम वेक्टर हो तो ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा और अब ये दोनों जो है ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी लिख लिया जाए और ये प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, चूँकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने इसकी तरतीब चेंज करके ए प्लस बी लिख दी, ए डॉट बी लिख दिया ताकि इन दोनों को ऐड करके लिखा जा सके। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। तो अब इसमें जो है इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, चूँकि सवाल में गिवन है। ए की जो है इसमें सी की वैल्यू दी गई है, सी इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है 2 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी और प्लस बी की वैल्यू जो है 3 है, बी मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है तो 3 स्क्वायर। तो अब 2 ए डॉट बी दिस इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4
एंड -9 और ये -13 बनेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 3. तो दिस implies that a dot b equals to 3/2. अब जो है इसमें हम एंगल मालूम करते हैं कि नो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b, और अगर a और b के दरमियान एंगल मालूम करना है तो इसका कोसाइन होगा cos थीटा a डॉट b डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड. तो अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें. a डॉट b हम मालूम कर चुके हैं कि ये 3/2 के इक्वल, a मैग्नीट्यूड गिवन है 2 के इक्वल और b मैग्नीट्यूड भी गिवन है इक्वल्स टू 3j. तो अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 एंड थीटा इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1/4. तो इसमें थीटा की वैल्यू जो फिर इस लिहाज से कॉज इनवर्स -1/4 के इक्वल आए. तो ऐसे जो है हम इसमें ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करेंगे. तो इसमें देखें ए डॉट बी जो है इसकी वैल्यू चाहिए थी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड गिवन थे. तो ए डॉट बी मालूम करने का ये तरीका हमने जो है यूज़ किया है यहाँ पर कि सी के साथ जो है इसमें सी डॉट सी जो है मालूम कर लिया पहले जो है, और फिर इससे जो है ए डॉट बी की वैल्यू आई और उसको यूज़ किया इनके दरमियान एंगल मालूम करने के लिए. अब इसका जो है एक और पार्ट हल कर लेते हैं, सेकंड पार्ट, और वो है कि इफ़ a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a माइनस बी vectors, तो then find the angle between A and B. तो अब देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है. Since A plus B magnitude equals to A minus B magnitude, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया जाए, A प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A माइनस बी होल स्क्वायर. तो therefore A plus B in dot product of A plus B equals to A minus B dot product A minus B. क्योंकि हमें मालूम है कि A डॉट A ये इक्वल होता है A मैग्नीट्यूड स्क्वायर के, तो इसलिए जो है स्क्वायर है तो ये आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा इनका. अब इनका जो है डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं. ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, और दूसरी तरफ है ए डॉट ए और माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और प्लस बी डॉट बी. अब चूँकि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव होता है तो इसलिए जो है इसकी तरतीब चेंज भी कर दी जाए. Since A dot B equals to B dot A, so therefore
ये इससे ए डॉट ए से कैंसिल हो गया और बी डॉट बी के साथ कैंसिल हो गया। अब इनको जो है हम लिख सकते हैं कि ये ए डॉट बी, तरतीब चेंज करके लिखें, प्लस ये भी ए डॉट बी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट बी। तो ये 2a डॉट बी इक्वल्स टू माइनस 2a डॉट बी, और इनको जो है अब एक ही साइड पे लिख लें तो ये 4a डॉट बी हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपस में, इक्वल्स टू 0। तो a डॉट बी इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई 4, और ये वैल्यू फिर इस लिहाज से 0 ही के इक्वल होगी। तो अब इसमें जो है हम मालूम करते हैं एंगल। नाउ एंगल between A and B, between vector A and vector B, so this is equals to cosine of theta A dot B divided by A magnitude into B magnitude। अब A dot B चूँकि हमें जो है 0 मालूम हुआ है, तो इनकी वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर दें। ए डॉट बी 0 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, किसी भी जो है वैल्यू से 0 को डिवाइड किया जाए तो 0 ही के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, तभी जो है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल बना था, और इससे जो है थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री के इक्वल मालूम होगी। आज के लिए फिर इतना है।